तरीके से ये बयान आपने भी सुना होगा और कनेरिया ने जो बयान लगाया है, खास करके शाहिद अफरीदी के जो राज खोल के रख दिए हैं, उसके बाद खेल जगत में नहीं बल्कि दोनों ही देशों में खलबली मच गई है इस बयान के बाद और वाकई में शर्मनाक है। सबसे पहले तो आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें तो कोई नजरअंदाज करने की या दूसरे थॉट लाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे इस्लाम के 4 पिलर है, दावत इस्लाम, अल तक़िया, उसके बाद फिर जिहाद और उसके बाद फिर जजिया। ये तो हमारे अल कुरान का हिस्सा है, ये तो हमारे इस्लाम का हिस्सा है कि पहले हिंदुओं को समझाओ बुझाओ, अगर वो ना समझे बूझे तो फिर उसको लालच दो, और जब वो लालच से भी ना माने तो फिर उसका गला काटो, और जब गला काटने के बाद भी उसका परिवार इस्लाम कबूल ना करे तो उसके ऊपर औरंगजेब और बाबर की तरह जजिया जो है वो लगा दो। ये तो पार्ट ऑफ इस्लाम है। दिस इज द 4th पिलर कन्वर्शन के लिए। उसके बाद आप देखिए, आज कनेरिया जी ने इतना बड़ा खुलासा किया है। क्यों? इंजमामुल हक को भी तो इंजमामुल हक ने भी तो हरभजन सिंह को कहा था कन्वर्ट होने के लिए, और इंजमामुल हक को डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराने के लिए हमारे हरभजन सिंह ने सजेशन दिया था। 1978 में पाकिस्तानी प्लेयर ने ग्राउंड पर हमारे भारत के खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को काफिर कह करके पुकारा था हार के बाद। उसके बाद फिर दावत इस्लाम दिखा दिखा करके एक बहुत ही मशहूर जो है वो श्रीलंका के क्रिकेटर है, लेजेंड है, टीएम दिलशन, उनको भी इस्लाम कबूल करवाने के लिए उनको कन्विंस किया गया था, जिसका 20 सेकंड का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आज देखिए पाकिस्तान में क्या हालात है कि 23-24% आजादी के वक्त में हिंदू थे और माइनॉरिटीज थे, आज तो 1% भी नहीं बचे। ये तो मंदिरों के बाहर में गाय के गोश्त की दुकान और मुर्गी के गोश्त की दुकान खोल करके रखते हैं। हिंदू बेटियां 6 साल 7 साल की बेटियों का 50-50 साल के बुढ़े मुसलमान मर्दों से निकाह करवाते हैं। दानिश कनेरिया ने पूरा खुलासा अपने चंद शब्दों में और बहुत ही लिहाज के साथ रखा है। अगर इस्लामिक तरीके से और कुरानिक तरीके से और हदीस के तरीके से और प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी के तरीके से अगर इस खुलासे को खोला जाए तो कई देशों में ये एक शांतिपूर्ण समुदाय ऐसा है जो ना इजरायली को मानने को तैयार है, ना हिंदुओं को मानने को तैयार है, ना क्रिश्चियन को मानने को तैयार है। पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाने के स्ट्रैटेजी में जैसे मोहम्मद चला रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन चला रहा है, हिफाजतुल इस्लाम चला रहा है, और कर क्या रहा है? मार कुटाई, रेप, बलात्कार, बम, गोली, बारूद और कन्वर्शन, यही तो कर रहा है। बिल्कुल 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 नाजिया जी, और वाकई में अब जब ये बयान सामने आया तो इस पर डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी की भी प्रतिक्रिया मैं जरूर जानना चाहूंगी। इरशाद जी, क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों पर आप? बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो नाजिया से कहूंगा कि इस्लाम का बड़ा गलत आपने मफहूम पेश किया, थोड़ा सा पढ़ के आया कीजिए। ऐसा हमारे इस्लाम में सुन लीजिए नाजिया, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, मैं आपके दरमियान में, देखें आप प्लीज सुन लें। अब जब बात करते हैं रमजान में झूठ मत बोलिएगा, रमजान का मुबारक महीना है, आप सुन लें रमजान में झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ रमजान में झूठ नहीं, रमजान के अलावा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए नाजिया जी। और दूसरी बात यह है, हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है जिसमें सिर्फ प्यार और शांति की बात की जाती है, जहां मोहब्बत और प्यार की बात की जाती है। एक बात तो ये हो गई है जो आपने कहा कि जी मार के इस्लाम कबूल करवाएं और जान निकाल के झूठ इरशाद जी झूठ बोलते हैं या कोई तफरीक करते हैं तो उसको देख के पढ़ के किया कीजिए। इरशाद जी ये बताइए तो क्या ये इरशाद जी आप सुन ले मुझे पूरा बोलने दें प्लीज। मैं नहीं बोला आप लोगों के दरमियान में, मुझे चलिए ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। 1 मिनट पूरा बात करने दीजिए। दूसरी बात, ये जो दानिश कनेरिया को आप उठा करके ले आए, ये दानिश कनेरिया आज कहां से जाग गया? पहली बात ये। दूसरी बात ये, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस था ये, जब इससे सख्ती की गई ये तो क्रिकेट छोड़ करके भाग गया। अगर ये हिंदुस्तान का खिलाड़ी होता ये जेल में होता। पाकिस्तान में चूंकि हम मोहब्बत और प्यार का पैगाम देने वाले लोग हैं। इरशाद जी यहीं पर आपका प्रेम मोहब्बत, इरशाद जी आपका प्यार यहीं पर आपका प्यार झलक रहा है। जिस तरीके से आपने कह दिया कि अगर ये भारत का होता तो जेल में होता, और ये सुने यहीं पर आपका। चलिए ठीक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। हिमांशु जी नहीं, मुझे 1 मिनट पूरा बोलने दें, सवाल करें, मैं निकल जाऊंगा। की बातें करते हैं तो इरशाद जी घंटे पहले कितना प्यार मोहब्बत किया उन्होंने बलोचिस्तान में, जवाब दे दें उनका।
बात मैं तो आपको करेंगे बात कर रहा आज हूं, मुझे दानिश पूरा बोलने नहीं कनेरिया। ना देते आप लोग, ये प्रॉब्लम है अगर आप वो लोगों की। भारतीय टीम दूसरी की बात ओर ये से है, खेलता आपको मैं एक बात तो कह रहा था, शायद 100 प्लीज से जरा मेरी ऊपर बात टेस्ट सुने, मैच मुझे खेल मुझे चुका पूरा होता, करने दे, बात को पूरा करने दे, और वो उसके बाद आप 57 टेस्ट दरमियान में खाली सवाल नहीं खेल जवाब सका। कीजिए। बात यह है कि नाजिया जी ने एक जो बात यह इतिहास है, बताया ना, ठीक है उसमें मैं हिमांशु नहीं जी, जाऊंगा। हिमांशु जी, नहीं, हिमांशु एक मिनट जी, मुझे बोलने दें। मैं चाहूंगी इरशाद जी को थोड़ा और सुन लेते हैं, कितना वो प्रेम हाँ, मोहब्बत बोलने की दो, बातें बोलने यहाँ दो। पर करते हैं, उसके बाद इनकी बातों का जवाब दीजिएगा। इरशाद जी बोलिए। बोलने दूसरी दो। बात यह है कि आपने इल्जाम लगाया कि दानिश कनेरिया को शाहिद अफरीदी ने जबरदस्ती इस्लाम कबूलने की लिए कहा। पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की वजह से दानिश कनेरिया को लोग जानते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में ना होता तो कहीं स्वीपर का काम कर रहा होता है। अब इसने नेशनलिटी लेनी होगी क्योंकि अमेरिका से लोगों को निकाला जा रहा है जो इलीगल है। हो सकता है कि इलीगल हो, इसने वहां की नेशनलिटी लेने के लिए एक बहाना ठीक लाजिम है है। इरशाद जी, एक अब बहाना आप बहुत मुद्दे लाजिम से है। भटक रहे हैं अगर क्योंकि ये चर्चा का जो विषय है आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर आपको रोकना होगा। अब आप यहाँ पर मेरी बात सुनिएगा, आपने अपनी बात बोल ली है। देखिए समय की बहुत, इरशाद जी समय की बहुत पाबंदी होती है और मैं चाहूंगी कि मुद्दे पर ही बात हो, लेकिन आप मुद्दे से हटकर कुछ और बातें करेंगे तो मुझे रोकना होगा। इरशाद जी आपकी बातें सबने सुन ली है, अब आप हमारी बातें सुनेंगे। जिस तरीके से आप इरशाद जी आपकी बातें सुन ली है, समय की बहुत पाबंदी होती है। मैं पूरे समय सिर्फ आप ही को बोलने का मौका नहीं दे सकती, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप बेहतर होगा अगर मुद्दे पर ही बात करेंगे। ये अमेरिका को बीच में लेकर आना, दूसरे मुद्दों को बीच में लेकर आना, और जो आप कनेरिया को लेकर बातें कह रहे हैं, जिस खिलाड़ी को लेकर आप बातें कह रहे हैं कि हम उठाकर लाए हैं, इंडिया न्यूज इस खिलाड़ी को कहीं से उठाकर नहीं लाया, ये बयान अब सामने आया है। खैर अगर आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं सर्वे के सवालों पर जाना चाहूंगी। इरशाद जी, इरशाद जी मैं सर्वे के सवालों पे पहले जाना चाहूंगी, उसके बाद